मैं कई पश्चिमी प्रतिनिधि मंडलों के अभद्र व्यवहार के लिए भारत की मेजबानी और ग्लोबल साउथ के देशों के सहयोगियों से माफी मांगना चाहता हूँ। देखिए, साउथ एशिया को दुनिया वैल्यू नहीं कर रही। दुनिया वैल्यू कर रही है इंडो पैसिफिक को। दुनिया का हर मुल्क, अमेरिका से लेके क्वाड की बात हो रही है। अभी G20 फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है, उसमें साथ में क्वाड फॉरेन मिनिस्टर्स की भी मुलाकात हो रही है। दुनिया का हर मुल्क जो है वो इंडो पैसिफिक की बात कर रहा है, सिवाय पाकिस्तान के। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने ये बात गुरुवार को G20 की बैठक में पश्चिमी देशों के अभद्र व्यवहार पर भारत से माफी मांगते हुए कही। साउथ एशिया की कौन बात कर रहा है? आप ही दुनिया घसीट घसीट के लाने चाहते हैं। कोई आता है साउथ एशिया में? ये साथ इंडिया है, सारे जहाज ने उत्थे लादे ने, ਤੁਹਾਡਾ की लादा है। ये G20 वाले लोग जहां पे इकट्ठे हुए पाकिस्तान ने पैसे मांग लेने। बिलावल भुट्टो जरदारी अमेरिका आते हैं, कोई भी आता है अमेरिका, सीधे सीधे पैसे मांग लेने। डॉलर आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। रूपी फ्री फॉल की जो बात की जा रही थी, हम उस पॉइंट पर अब पहुंच चुके हैं। इंटरबैंक मार्केट में आज डॉलर ने तकरीबन 19 रुपए की छलांग लगाई। अब जो रशियन फॉरेन मिनिस्टर हैं सर्जी लेवरोव आए हुए हैं इंडिया। अब इंडिया जो है रशिया से 38 अरब डॉलर की ट्रेड की है, बिजनेस किया है। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की। हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। इस टाइम हम लोगों की हालत है ना, हम 30 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए उनसे जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते। और खुदारा साउथ एशिया से बाहर निकल जाओ। साउथ एशिया कुछ भी नहीं रहा। अब अफगानिस्तान फारिग है, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, नेपाल, ये सारे मुल्क जो हैं इंडियन इन्फ्लुएंस के अंडर हैं। इटली की प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो पूरी दुनिया के मोस्ट लविंग पर्सनैलिटी हैं, पूरी दुनिया उनको प्यार करती है। हेलो दोस्तों, इस समय भारत G20 मीटिंग को होस्ट कर रहा है। इसी दौरान भारत कुछ ऐसा कर देना चाहता है कि जिसे G20 पूरी दुनिया को याद रहे। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में भारत ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां कोई भी देश भारत की बुराई नहीं कर सकता है और लगभग सभी देश भारत के साथ अपने रिलेशन मजबूत करना चाहते हैं। तो दोस्तों, G20 की मीटिंग के दौरान रशिया के फॉरेन मिनिस्टर ने पश्चिमी देशों के अभद्र व्यवहार के लिए भारत से माफी मांगी है। उन्होंने कहा है कि वेस्टर्न कंट्रीज G20 के एजेंडा को तमाशा बना दिए हैं, जहां पश्चिमी देश यूक्रेन के मुद्दे पर तवज्जो दे रहे हैं, लेकिन भारत द्वारा रखे गए विकास के मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। जिस तरह से भारत ने ग्लोबल साउथ के प्रॉब्लम को दुनिया के सामने उजागर किया, साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि रशिया भारत के साथ मिलकर दुनिया की इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के ऊपर काम करना जारी रखेगा। तो चलिए दोस्तों, आगे इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। से क्वेश्चन ये था कि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को पूरी दुनिया में अप्रिशिएट किया जा रहा है, क्या बहैसियत पाकिस्तानी आपको लगता है अगर कोई काम सही कर रहा है तो हमें भी बड़ा दिल करके उसको अप्रिशिएट करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए जी। नरेंद्र मोदी के आने के बाद, इक़्तिदार में आने के बाद, उनके जो फॉरेन रिजर्व्स हैं वो चले गए हैं 600 अरब डॉलर पे। सही बात है। दूसरा दुनिया का बड़ा कंट्री आ गया वो गाड़ियाँ बनाने में। सही बात। गाड़ियाँ वो वहाँ पे बन रही हैं, एक्सपोर्ट वो कर रहे हैं। जापान को पीछे छोड़ दिया। नहीं, दूसरा है वो इस टाइम मुल्क। और वहाँ से बस, ट्रैक्टर, ट्रॉली वहाँ बना के दूसरे गल्फ अपना सिटीज में उनके पास इतनी उनकी एक्सपोर्ट बढ़ गई है। हम लोग फिर कहाँ पे हैं? 600 अरब डॉलर उनके रिजर्व्स हैं, हमारे मांगे तांगे पैसे पड़े हुए हैं वो जो हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। बात हम करते हैं इंडिया से मुकाबले की, लड़ाई की, जंग की। हम तो 1 घंटा जंग नहीं कर सकते। ये फ़ौज हमारी कर क्या रही है? ये सिर्फ अवाम को बेच रही है। पहले तो मुल्क गिरवी रखा हुआ था, अब तो इन्होंने अवाम को गिरवी रख दी है। जिस हिसाब से इन्होंने IMF के साथ डीलें करके, और अवाम को क्या फ़ायदा पहुंच रहा है इसका? कुछ भी नहीं। सर, आपको बड़ी हैरानी होगी क्योंकि मेरा काम है लोगों से इंटरेक्ट करने का। आज 19 रुपये डॉलर जो सा ना जंप किया है। अब जो कॉमन मैन है उसको तो पता ही नहीं है कि ये डॉलर, उसको कहता मुझे क्या फ़र्क है। लेकिन फ़र्क ये है कि बैठे बैठे जिसके पास 50 लाख पड़ा हुआ था उसका 15-16 लाख रुपए कम हो गया। जिसके पास 20-25 लाख रुपए के डॉलर पड़े हुए थे उसके बैठे बैठे 14-15 लाख रुपए की उसकी अमाउंट बढ़ गई। सही बात है। ये हुआ क्या? ये तो फिर सरमायादारों का सारा गेम है ना। उसमें अवाम का क्या फ़ायदा हो रहा है? अवाम को तो कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अवाम को तो चाहिए बेसिक ज़रूरियात से ज़िंदगी, रोटी, दाल, चावल। हम लोग तो, हमें तो बिल्कुल इसमें घुसा दिया गया है, जाओ भाई ये कमाओ। अब वो घी का जिस तरह रेट बढ़ा है, ये भी चाय की पत्ती का रेट जो मैं हैरान हो गया हूँ कि ये 15-20 दिन के अंदर उसमें 400-450 रुपये kg का इजाफा हुआ है। और ये मज़ीद अभी कह रहे हैं कि जी उसकी हम लोगों ने अभी शिपमेंट क्लियर नहीं करवाई, पोर्ट पे उसके कंटेनर खड़े हुए हैं, तो ये और 10-15 दिन तक मज़ीद महंगी हो जानी है। तो
क्या करेंगे हम? सर मुझे बड़ी मतलब खुशी हुई आपने जिस तरीके से अपने रिव्यूज़ वगैरह दिए। मेरा पब्लिक इंटरेक्शन होती रहती है क्योंकि काम इस तरह का है, हर तरह के बंदे से मैं मिलता हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक बंदे का मैं इंटरव्यू कर रहा था तो वो ये कहता सिर्फ 30 मिनट के लिए वाघा बॉर्डर खोल देना तो पाकिस्तान इंडिया को सबक सिखा देगा। अब आप मुझे ये बताएं, हम अभी भी इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल पा रहे, आज भी हमने ये सोच रखी हुई है। जो इस टाइम हम लोगों की हालत है ना, हाँ। हम 30 मिनट के लिए बात कर रहे हैं, हम 1 मिनट के लिए उनसे जंग अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ना रिजर्व्स हैं, ना हमारे पास ऑयल कैपेसिटी है स्टोरेज की। आपके पास है क्या जो आपने उनके साथ जंग लड़नी है? एक एटम हम के सिर पे हम बैठे हुए हैं, वो भी पता नहीं उसका किससे डील हो चुकी है, हमें तो ये भी नहीं पता। आवाम को तो बेखबर है इस चीज़ से। हमारे पास अब दुनिया में जो हम डिफ़ॉल्ट के करीब कह रहे हैं पहुंच गए हुए हैं, हमारे तो मिनिस्टर ने कह दिया हम डिफ़ॉल्ट हो गए हुए हैं। सही बात है। हम जो पाकिस्तानी बाहर बैठे हुए हैं उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं जी आपको तो पता ही नहीं है, आप तो मासूम हैं, हमें तो यहाँ बैठे हुए पता है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है। और आप जाएँ श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट हुआ था तो क्या हो रहा था? यही हो रहा था कि आटा एक दिन 50 रुपये है तो अगले दिन 100 रुपये है, उससे अगले दिन 150 रुपये है। तो पाकिस्तान में क्या हो रहा है? सर 31% महंगाई हुई थी श्रीलंका में, श्रीलंका डिफ़ॉल्ट कर गया। जी, तो हम हमारे 42 42 अब 42 से भी बढ़ गया। 42 से भी बढ़ गए। हाँ, तो अभी तक डिफ़ॉल्ट नहीं तो हुआ। हम क्या डिफ़ॉल्ट नहीं हुए? हम डिफ़ॉल्ट हो चुके हुए हैं। सिर्फ हमारे पास एक अल्लाह ताला के इनामात जो जिस पे हम बैठे हुए हैं कि उनके पास सिर्फ चावल था, श्रीलंका के पास, पाकिस्तान के पास ज़रूरी जनास बहुत सारी हैं जिससे हम लोग खा पी रहे हैं। नहीं तो अगर हम आज भी एक ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद हम फिर भी चीज़ों को इंपोर्ट कर रहे हैं। आपको हैरानी होगी, गंदम हम इंपोर्ट करते हैं और हम वैसे बड़ा वो करते हैं कि हम बनाते हैं। देखिए जी, हम आपकी एज पता है क्या, पता नहीं क्या, आज से 20-25 साल पहले जब मैं आपकी एज में था तो उस टाइम हम सुनते थे कि इंडिया में ना लोकल गाड़ी यूज़ करते हैं और पाकिस्तान बड़ा प्राउड महसूस करता था हमारे पास तो इम्पोर्टेड गाड़ियाँ हैं जी, हमारे पास ये ऐसी गाड़ी आती है, इंडिया में तो है ही नहीं। कभी कोई इंडिया जाता था वो कहता है यार वहाँ तो उनकी पुरानी गाड़ी नज़र आती है। बेसिकली उन लोगों ने इम्पोर्ट पे बैन रखा हुआ था, जो कि मेरे नॉलेज में आया कि 17-18 साल उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे इम्पोर्ट पे बैन था। वो उसको खुद ग्रोथ कर रहे थे, अपनी बनाई हुई चीज़ पे मेड इन इंडिया प्रोग्राम डिपेंड कर रहे थे। और अब उसके बाद उन्होंने वो अपनी चीज़ें बनाई हुई दुनिया को बेचनी शुरू कर दी, दुनिया की चीज़ें साथ लेनी भी शुरू कर दी। तो इसलिए उनकी जो ग्रोथ रेट है वो हमसे बहुत आगे है। इवन कि बांग्लादेश देख लें, आज से 10-12 साल 15 साल पहले यहाँ का जो आपका इंडस्ट्रियल था, जो कॉटन यार्न में फैसलाबाद से जिनका था, उन्होंने वहाँ जाके बेशुमार इंडस्ट्री लगाई टेक्सटाइल इंडस्ट्री में। तो वो कहाँ चले गए? वो टेक्सटाइल से बूम कर गए। वो आज उनका जो सा हमारा जो उनका टका है, जो जिसको हम कहते थे यार टके की वैल्यू नहीं है, उनका जो आज टका है वो हमारे से कितना स्ट्रॉन्ग है। करीब 3 टका एक जो सा 3 रुपये हमारे 1 टका बनता है उनका। तो हम लोग कहाँ पे हैं भाई? सर हमारे वज़ीर आज़म साहब को उस तरीके से और अनफॉर्चुनेटली हमारे वज़ीर आज़म साहब कौन आते हैं? वज़ीर आज़म साहब कौन है? खिलौने आते हैं सिर्फ। सही बात है। वो तो जो फैसले करते हैं बंद कमरों में, ये असल में ना ये प्रॉब्लम हो गई है। इन लोगों को अब